कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज के ऊपर। दोस्तों, न्यूज मीडिया, जी हाँ, न्यूज मीडिया जो टेलीविजन पर है, न्यूज मीडिया जो प्रिंट में है और न्यूज मीडिया जो बेसिकली सोशल मीडिया पर भी है। कहीं ना कहीं एक बात तो माननी पड़ेगी कि अधिकतर न्यूज मीडिया पहले कई दशकों के अंदर हमेशा उन हाथों में रहा है जिनके पास पूंजी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पत्रकारिता का एक चरित्र होता है जिसको लोगों तक पहुंचाना, सही रूप में पहुंचाना और काफी हद तक आ, भूतकाल में देखा जाए, कई दशक पहले देखा जाए तो जो हमारे न्यूज़पेपर होते थे वो सही पिक्चर लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते थे और लोगों का आज तक न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास बना हुआ है। लेकिन जब से टेलीविजन न्यूज़ मीडिया आया तो कई बार तो लगा कि हाँ, चीजें जल्दी जल्दी हम तक पहुंच जाती हैं, सच्चाई से पहुंच जाती हैं, सीधी पहुंच जाती हैं तस्वीरों के साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे एक लॉबीज भी बनती चली गई, अपने अपने इंटरेस्ट भी बनते चले गए और आज का न्यूज मीडिया भारत के अंदर वो पूरा का पूरा उद्योगपतियों के हाथों में है। पहले भी पूंजीवादियों के हाथ में था, लेकिन अब जो उसका टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे टेलीविजन न्यूज मीडिया का तो कोई वास्ता नहीं रह गया है न्यूज के साथ। सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो जनता को सीधे उद्वेलित भी करते हैं, लोगों के अंदर घृणा और नफरत भी पैदा करते हैं। एक किस्म से ये फैक्ट्री बन गई है नफरत की, फैक्ट्री बन गई है सुबह से लेकर शाम तक घृणात्मक चीजों को लोगों तक पहुंचाने की। कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा भी आवश्यक है। हालांकि सरकार अपनी ओर से बहुत बार सफाई भी देती है कि कुछ रेगुलेटर्स हैं, कुछ उनकी ओर से अपने आप ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब जब उद्योगपति, यानी कि जिनके पास पूंजी है, अगर वही इस बिजनेस में आ जाए जिसका नाम घृणा और नफरत है, अपना उद्योग धंधा छोड़ के, चिंता होना स्वाभाविक है कि अल्टीमेटली उनका बिजनेस क्या है, वो किस बिजनेस के लिए भारत में है, कि वो अपनी रिफाइनरी चलाएंगे या फैक्ट्री चलाएंगे या बाकी ऑफिस चलाएंगे या टेलीकॉम कंपनियां चलाएंगे, या फिर वो एक घृणा और नफरत का ये जो एक सौदा हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उनकी फैक्ट्रियां चलाएंगे। पहले एक थिन लाइन होती थी पूंजीवाद में और प्रेस में, अब वो भी मिट गई है। तो शर्म और लोक लाज बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं सीनियर विश्लेषक अहमदाबाद से योगेश चुडगर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी। दादा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे मित्र अमिताभ श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं योगेश जी आपके पास ही आते हैं। आप हमारे पैनल में सबसे बुजुर्ग हैं और आपने आजादी के दौरान से लेके अब तक बहुत दुनिया देखी है, बल्कि मुझे लगता है कि आप शायद दादा लाहिरी से भी थोड़े से ज्यादा बड़े हैं उम्र में भी। तो ये जो फैक्ट्रियां नई आई हैं नफरत की, जो टेलीविजन न्यूज मीडिया के द्वारा है, इवन अखबारें भी अब उसी रंग में रंगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अखबारों पर अभी भी लोगों का विश्वास है। जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और समाज के अंदर एक तरह से एक रंजिशें, दुश्मनी, घृणा, नफरत, विद्वेष यही फैलाया जा रहा है। योगेश दादा। हाँ जी, आपने जो बात बताई न्यूज स्प्रेड करने के बारे में, ये प्रिंट मीडिया से होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है, अभी तो सोशल मीडिया भी हो गया। तो इसमें जो भी न्यूज आता है, पब्लिक को दुनिया में क्या हो रहा है वो बताने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। हमारे जमाने में, यानी कि जब मैं कॉलेज में था, तब हमारे जो न्यूज़पेपर आते थे उसमें जो भी बातें आती थी, दुनिया में क्या बन रहा है उसके बारे में आती थी। अगर विदेशों में कुछ होता था तो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दूसरे दिन आता था न्यूज।
मानो कोई क्रिकेट मैच है, वेस्ट इंडीज में खेला जाता है तो उसका 2 दिन के बाद न्यूज आता था, लेकिन जो होता था वही बात आती थी। आज तो क्या हुआ है कि जो न्यूज है उसको पेश करना हर एक की एक अलग अलग स्टाइल हो गई है। मानो कि कोई जगह बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इतने लोग घायल हुए, इतने लोग का मृत्यु हो गया, ये न्यूज जो है आप 3 अखबार में देखो तो एक ही आइटम आएगी, लेकिन आज 3 अखबार में देखो तो अलग अलग टाइप से उसका हेडिंग होता है। ये जो न्यूज़पेपर के मालिक है, उनको जो ठीक लगता है उस तरह से वो पेश करते हैं। बाद में जब से टेलीविजन आया, पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था, फिर ये सब चैनल आ गई, तो दूरदर्शन जब था तब गवर्नमेंट चाहे वही न्यूज आते थे और गवर्नमेंट चाहे वो न्यूज को बंद किया जाता था, ये दूरदर्शन का था। तो इसलिए नए चैनल भी शुरू हुए तो हमको लगा कि चलो भी अभी ये इंडिपेंडेंट चैनल आ रही है तो गवर्नमेंट के वाहवाही करने के बदले वो सच्ची बात जो है वो बताएगी, तो ये एक आशा बन गई थी। लेकिन आज 2022-23 में हम देखें तो क्या परिस्थिति है। न्यूज चैनल तो इतनी बन गई, हिंदी में, इंग्लिश में, हमारे गुजराती में। गुजराती तो छोटा सा एक स्टेट है, फिर भी यहाँ 10 जैसी न्यूज चैनल है, तो सब कोई अलग अलग बातें बताते हैं। दिल्ली में कोई घटना होती है तो इसको कोई इस तरह से बताता है, कोई दूसरी तरह से बताता है। ये जो टेलीविजन है वो टेलीविजन हमें ठीक है न्यूज देती है, उसके साथ पिक्चर भी बताती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि भी एग्जैक्टली क्या हुआ। जो शब्दों में आप नहीं एक्सप्रेस करते थे वो एक तस्वीर से एक्सप्रेस कर सकते थे। लेकिन आज जो परिस्थिति हुई है कि गवर्नमेंट की वाहवाही करना और कई ऐसे न्यूज जो है उसको दबा देना, वो बाहर नहीं आने चाहिए, और गवर्नमेंट चाहे वही न्यूज आना चाहिए। ये आज की परिस्थिति हो गई है। न्यूज़पेपर में भी क्या है, न्यूज़पेपर चलाने के लिए उनको एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट चाहिए। एक चैनल में मैं बोल रहा था तो उसके बाद उसके चैनल हेड ने मुझे बताया कि आप गवर्नमेंट के विरुद्ध ज्यादा मत बोलो, बाबा रामदेव के विरुद्ध मत बोलो, क्योंकि हमारे जो चैनल चलती है वो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट और पतंजलि के एडवर्टीजमेंट से चलती है। अरे भाई, मैंने बोला कि भाई मैंने जो बोला वो अगर गलत है तो आप मेरे पर केस करो, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने जो बोला वो हकीकत है। तो उस चैनल ने दूसरे दिन से मुझे बुलाना बंद कर दिया। आप देखिए, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलना वो तो एक अभी गुनाह हो गया। जब हम आजादी, क्योंकि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो वो बोलते थे कि गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलना, गवर्नमेंट के सामने कुछ भी धरना करना, आंदोलन करना वो गुनाह था, लेकिन वो अंग्रेज सरकार थी, वो नियमों में मानती थी। आज की सरकार न तो नियमों में मानती है, न तो कोई कानून को मानती है, न तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जो उसके आदेश आते हैं उसको भी नहीं मानती है। तो इस तरह से अभी गवर्नमेंट ने जो किया है, तानाशाही शब्द में बोलूं तो शायद किसी को गलत लगेगा, लेकिन ये हो रहा है। तो आप न्यूज चैनल चलाओ और अच्छी तरह से सच्चे न्यूज दिखाओ, ये होने के बदले गवर्नमेंट की जो वाहवाही करना, या तो गवर्नमेंट को खुश करना, या तो गवर्नमेंट परमिट करे वही न्यूज दिखाना, ये हो रहा है। वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये अपने पत्रकारित्व के लिए एक बड़ा भविष्य खराब हो रहा है, और उसके बारे में कोई इंडिपेंडेंट पत्रकार तो रहेगा ही नहीं। वो पत्रकार होगा लेकिन वो गवर्नमेंट की वाहवाही करे, या तो गवर्नमेंट उसको पुरस्कार देवे, ऐसे लोग आएंगे। तो ये लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरे की बात है, और पब्लिक को सच्ची बात क्या है वो मालूम नहीं पड़ेगा। आपने हिंदू मुस्लिम की बात बताई, वो तो सही है। पहले भी आजादी के पहले भी हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ प्रॉब्लम थे। पाकिस्तान भी बना, पाकिस्तान के बाद भी कुछ हुआ। मैंने तो मेरे दादी से सुना था कि कर्फ्यू भी लगता था, ये सब होता था। लेकिन आज जो हो रहा है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं।
इतना दहशत फैला रहे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये पूरा हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान बन जाएगा। मुस्लिमों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी और इतने सब वो स्टेटिस्टिक्स आते हैं कि हमको लगे कि नहीं ये बात तो सच्ची है, अगर ये यहाँ तो मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फैलाने का ऐसा न्यूज है, उसको तो कंट्रोल करना चाहिए, सेंसर करना चाहिए, लेकिन उसके बदले उसको बढ़ावा दिया जाता है। ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी तो अभी उम्र हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, नुकसान होगा।